आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज किए गए एक RFI के बारे में। इस RFI के तहत इंडियन नेवी 80 यूनिट अनमैन्ड एरियल व्हीकल अक्वायर करने वाली है और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल इंडियन नेवी के शिप्स के ऊपर से ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। वैसे तो रिक्वायरमेंट केवल 40 यूनिट्स की है, लेकिन नेवी पैर देख रही है, यानी कि एक सिस्टम 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के साथ में आएगा और इसी वजह से इसको NSUAS कहा जा रहा है, यानी कि नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम। अगर इनकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो इन सिस्टम्स का प्रयोग करके इंडियन नेवी सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करेगी। हालांकि इनकी एप्लीकेशन केवल सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस तक लिमिटेड नहीं होगी, लेकिन प्राइमरली इनका रोल यही होगा। प्रैक्टिकली इन सिस्टम का प्रयोग करके इंडियन नेवी सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनेसेंस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और सर्च एंड रेस्क्यू में असिस्टेंस के तौर पर यूज कर सकती है। वैसे इंडियन नेवी की ये कोशिश नई नहीं है, इससे पहले भी इंडियन नेवी इस तरीके के सिस्टम को अक्वायर करने की कोशिश कर चुकी है। जनवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लेकर 1300 करोड़ यानी कि 1300 करोड़ क्लियर कर दिए गए थे और इस रिक्वायरमेंट के लिए बाई ग्लोबल यानी कि इंडियन नेवी फॉरेन OEM से इन सिस्टम्स को अक्वायर कर सकती थी। हालांकि अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से इन सिस्टम्स को अक्वायर नहीं किया गया है और अब इंडियन नेवी की तरफ से ये जो 40 सिस्टम की रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, मोस्ट लाइकली पुरानी 10 यूनिट्स इसी के साथ ऐड हो जाएंगी। यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर हम लोग 50 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। और जैसा कि हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि इंडियन नेवी 2 UAV का एक पेयर एक सिस्टम के तौर पर देख रही है, यानी कि इन टोटल इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट 100 UAV की है और ये 100 UAVs इंडियन नेवी के शिप्स के डेक्स के ऊपर से ऑपरेट करेंगे। वैसे इससे पहले जब इंडियन नेवी की तरफ से इन सिस्टम्स को अक्वायर करने की कोशिश की जा रही थी तो मेजरली इंडियन नेवी के पास में 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था ऑस्ट्रियन स्केबल कैम्पकॉप्टर। इंडियन नेवी इस UAV को साल 2007 में ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है। उस समय INS सुजाता से इस अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को टेस्ट किया गया था। वहीं पर अगर इंडियन नेवी के दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो ये ऑप्शन था साब का स्केल्डर और जो तीसरा ऑप्शन था वो था नॉर्थरॉप ग्रमन का MQ-8 फायर स्काउट। ये तीनों के तीनों सिस्टम उस समय की इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट करते थे, लेकिन अगर इस RFI को ध्यान से समझा जाए तो अब ये तीनों सिस्टम इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इस समय नेवी चाहती है कि एक ऐसा सिस्टम अक्वायर किया जाए जिसकी मिनिमम एंड्योरेंस 10 घंटों की हो, यानी कि 10 आवर्स। और यहीं पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर स्केबल की बात की जाए तो ये लगभग 6 घंटे का एंड्योरेंस देता है। साब स्केल्डर की भी एंड्योरेंस लगभग 6 घंटे की ही है और MQ-8 फायर स्काउट की भी एंड्योरेंस लगभग 5 घंटों के आसपास है। और इसी वजह से अब ये तीनों UAV इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक एडिशनल फ्यूल टैंक के साथ में स्केबल इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से इसकी पेलोड कैपेसिटी कम हो जाती है और इसी वजह से यूटिलिटी भी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। वैसे अगर बात की जाए फायर स्काउट का MQ-8C वेरिएंट जिसको रिसेंटली बनाया गया है, ये इस रिक्वायरमेंट को आसानी से पूर्ण कर सकता है। ये सिस्टम जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसकी एंड्योरेंस 12 घंटों की है और अगर पेलोड कम किया जाए तो इसके एंड्योरेंस बढ़कर लगभग 15 घंटों तक की हो जाती है, यानी कि काफी आसानी से ये इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकता है। लेकिन इंडियन नेवी के RFI में ये चीज मेंशन की गई है कि इस सिस्टम को इंडिजिनियसली बनाया जाना है और उस हिसाब से अगर MQ-8C को सेलेक्ट किया जाना है तो नॉर्थरॉप ग्रमन को इंडिया में एक पार्टनर ढूंढकर इस सिस्टम को इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत बनाना पड़ेगा और लगभग 50% इंडिजिनियस कंपोनेंट को इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर प्योरली इंडियन ऑप्शंस को देखा जाए तो कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से कुछ कंपैरेटिवली छोटे सिस्टम बनाए गए हैं जिनको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसके अलावा HAL की तरफ से ही RUAV 200 भी बनाया जा रहा है। हालांकि RUAV 200 का जो एंड्योरेंस है वो भी कहीं ना कहीं कम है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन नेवी फाइनली किस सिस्टम के साथ में जाती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।